स्वागत है दोस्तों मनबावरा में आपका। आज की कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कहानी है मनीषा सोमानी बडाले जी की, मुंबई से। कहानी का शीर्षक है ग्लूकोज बिस्किट या शादी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आप सभी को हमारा नमस्ते। हम कौन? अजी हम आपकी अपनी मंजू। वैसे तो माता पिता ने मंजूली का नाम रखा था, पर मुई जब से वो पिक्चर आई है ना अक्षय जी की, जिसमें मंजूली का सबका जीना हराम कर देती है, तब से हम खुद को मंजू ही कहलवा लेते हैं। तो हमारा तो हो गया परिचय। अब आए मुद्दे पर। जी, हमारा बचपन से खाने पीने में बस एक ही शौक रहा, गर्म चाय में ग्लूकोज बिस्किट डुबाकर खाने का। इसका मजा कितना नैसर्गिक है, यह तो केवल वही जानते हैं जिनके नसीब में यह सुख लिखा हो। इस बारे में हम काफी नसीबदार हैं। बचपन में स्कूल जाने से पहले जब तक दूध के साथ आधा पैकेट ग्लूकोज बिस्किट पचा नहीं लेते थे, दिन भर स्कूल में एक भी शब्द पल्ले नहीं पड़ता था। यूँ तो हमने इंजीनियरिंग की है और फिर बढ़िया कॉलेज से MBA भी किया है, पर ये सब करते हुए भी ग्लूकोज बिस्किट खाने का नियम नहीं बदला। चाहे परीक्षा हो, प्रेजेंटेशन हो या ऑफिस में क्लाइंट मीटिंग, सुबह की चाय के साथ ग्लूकोज बिस्किट का दौर हमेशा ही चला है। फिर हम हो गए 24 साल के। अब शुरू हो गई माता पिता की तलाश अपने दामाद को लेकर। अब तो हमारे छोटे भाई बहन भी हमें चिढ़ाना शुरू कर देते थे। कहते थे, जिज्जी तुम तो किराने की दुकान वाले से शादी करना। कभी कहते, जिज्जी तुम तो सारे ग्लूकोज बिस्किट खा लोगी और जीजा जी को नुकसान हो जाएगा तो वो तुम्हें खाना नहीं देंगे या तो मारेंगे, क्या पता तुम्हें तलाक ही दे दें। भगवान कसम ऐसा गुस्सा आया कि क्या बताएं। अभी तो शादी भी नहीं हुई है हमारी और ये नासपीटे हमारा तलाक कराने पर तुले हैं। मन तो किया कि टेटुआ ही दबा दें दोनों का। फिर हमारी भोली भाली अम्मा का चेहरा याद आ गया और हम चुप रह गए। आखिर हमारे माता पिता को एक लड़का मिल ही गया जो उनका दामाद बनने के लायक था। अम्मा और बाबूजी ने उनको देख लिया तो उनके घर जाकर अब बारी थी लड़का और लड़की यानी हिमांशु जी और हमारे मिलने की। तो तय हुआ कि हम हमारी छोटी बुआ के साथ जाएंगे और वो अपनी जीजी के साथ आएंगे। जहां मिलना था उस जगह का नाम सुनते ही हमारी आंखें चौड़ी हो गईं। शहर के जाने माने 5 सितारा होटल के रेस्टोरेंट में बुलाया था, वो भी चाय के समय। हमारी खास सहेली ने हमें समझाया, देखो थोड़ी स्टाइलिश बन के जाना और वहां कॉफी ही पीना। अब वो हमें बचपन से जानती थी तो हमारे ग्लूकोज बिस्किट और चाय की कमजोरी से अनभिज्ञ नहीं थी। उसने सोचा कि कहीं चाय बिस्किट खाने बैठ गए तो लड़का तो हाथ से निकल जाएगा। खैर जैसे तैसे हम उधर पहुंचे। जैसे तैसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि छोटी बहन का तंग कुर्ता और सहेली की 6 इंच की हील की सैंडल पहनकर चल ही नहीं पा रहे थे ना। हिमांशु जी अपनी जीजी के साथ पहले ही आ गए थे। दुआ सलाम के बाद कुछ देर औपचारिक बातें चली। फिर हम दोनों को अकेला टेबल पर छोड़कर बुआ जी और उनकी जीजी होटल का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखने चली गईं। जाते जाते बुआ जी ने जो इशारा किया और उनकी जिज्जी ने जो इशारा उनको किया वो हम दोनों ने देख लिया। हाय हेलो के बाद मेन्यू कार्ड हमारे हाथ में देकर उन्होंने पूछा, आप क्या लेंगी? सोचकर तो आई थी कि कॉफी ही पीऊंगी, पर मेन्यू कार्ड में इतनी तरह की चाय थी। इलायची चाय, अदरक चाय, काली मिर्च वाली चाय, मसाला चाय, लेमन ग्रास वाली चाय, अजवाइन, तुलसी वाली चाय और न जाने क्या क्या, कि मन हुआ एक एक कप तो सभी मंगा ले। पर वक्त की नजाकत को देखते हुए सिर्फ मसाला चाय मंगाई। तब तक खुद को संभाले बैठे थे हम, पर जैसे ही इन्होंने पूछा साथ में कुछ लेंगी क्या, तो सब्र का बांध टूट गया और झट से हम कह बैठे, हाँ ग्लूकोज बिस्किट लेंगे। चाय बिस्किट आए तब तक हम ऑफिस और अपने शौक, दोस्त, इन सब की बातें करते रहे, पर जैसे ही चाय आई हमारा सारा ध्यान उस पर चला गया। फटाफट बिस्किट चाय में डुबा डुबा कर खाने लगे। ये भी न देख सके कि बेचारे हिमांशु जी का ऑर्डर आया भी है कि नहीं। अचानक एक बिस्किट ज्यादा गलने की वजह से गिरने वाला था, पर हमने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए उसे ऊपर उछाल के अपने मुंह में खा लिया सीधा। एक बिस्किट डूब गया, तुरंत उंगली डुबाकर और उसे बाहर निकाल लिया।
बस जैसे तैसे बिस्किट खत्म किए और गटागट चाय पी गए। चाय पीकर मुंह पोंछकर एक डकार ली, तभी भान हुआ कि हम कहाँ हैं, क्यों हैं, किसके साथ हैं और अभी अभी क्या कर बैठे हैं। अब तो वो खाए हुए बिस्किट भी ना बस वापस बाहर आने को तैयार हो गए। अपने रुआंसे से चेहरे को ऊपर उठाकर देखा तो हिमांशु जी की आंखों में आश्चर्य और मुस्कुराहट के मिले जुले भाव थे। बस हम तो अब कुछ पूछने या बताने की हालत में ही नहीं थे। किसी तरह उनको बाय बोलकर वहां से उठ गए। घर आकर हमारी बुआ ने जो विस्तार से हमारी हरकत बताई कि सब घर वाले सर पर हाथ धर कर बैठ गए। वहां से तो फोन आने की कोई उम्मीद ही नहीं रह गई। अगले दिन सुबह 9 से 10 बजे के बीच फोन बजा। पिताजी ने फोन उठाया। आश्चर्यचकित होने के भाव उनके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहे थे। फोन रखकर खुशी से माँ को आवाज दी और कहा, मंजू की माँ, उन लोगों ने हाँ कर दी है। होने वाले दामाद जी को हमारी मंजू की सादगी बहुत भा गई। उन्होंने कहा, जो लड़की 5 सितारा होटल की चमक दमक में भी खुद को ना बदले, उससे सच्ची लड़की उन्हें नहीं मिल सकती। वे लोग परसों आएंगे रोका करने। माँ ने रसोई से बाहर आकर हमें गले लगा लिया। हम अभी तक सदमे में थे, पर सच तो यही था कि आखिर ग्लूकोज बिस्किट ने हमारी शादी पक्की करवा दी थी। बहुत अच्छी और बड़ी लाइट मूड वाली ये लगी मुझे स्टोरी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। दोस्तों, पसंद आए तो ज़रूर लाइक दीजिएगा, अपना प्रोत्साहन दीजिएगा और इसको शेयर कर सकते हैं आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब कर लीजिए मन बावरा को। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नई कहानी लेकर, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।